आत्मीय साथियों, अभिभावकों, विद्यार्थियों, नमस्कार। अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं। काफ़ी समय से हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, ऐसा आग्रह था सभी लोगों का, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कार्य कर रहे थे तो उन्हें महसूस होता था कि हमें वंचित क्यों रखा जा रहा है। मेरा भी मन था निश्चित तौर पे, लेकिन समय के अभाव के कारण शायद नहीं हो पाया था। सब कुछ ईश्वरीय इच्छाओं पर है, लेकिन अब ईश्वरीय इच्छाएं कहती हैं कि सब कुछ खुलता चला जा रहा है। हम जितनी भी परेशानियां थी उनसे दूर आते चले जा रहे हैं। कोरोना जैसा दैत्य शायद अब चला जा रहा है। तो चलिए ये नई शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों का बेहद स्वागत है, ठीक है ना। मैं अपने विद्यालय में हिंदी माध्यम में ही पढ़ा हूँ, तो शायद मेरा एक जिसे कहते हैं कि विशेष लगाव आप छात्रों छात्राओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए है। आपको जबरदस्त चीज फिजिक्स में पढ़ाता हूँ, लगातार पढ़ाता रहूँगा, और आप ये सोचिए कि अपनी प्रतिभा का आपको अब जबरदस्त उपयोग करना है। ये सोच के पीछे नहीं रहना है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी कमाल नहीं कर सकते। निश्चित तौर पे कमाल कर सकते हैं। तो पूरी तन्मयता के साथ आप अपने जिसे कहते हैं विद्यार्जन पर लग जाइए। चलिए एक प्रश्न 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, 12वीं बोर्ड की जो इस समय तैयारी कर रहे हैं, या मेडिकल प्रतियोगी परीक्षा नीट की तैयारी कर रहे हैं, या इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेई की तैयारी कर रहे हैं, 12वीं और जेई और नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों हेतु एक प्रश्न है आपके लिए। आप जितने भी मापे जिसे कहते हैं हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स अंग्रेजी में, हिंदी में कह सकते हैं कि माप उपकरण जो हमारे होते हैं ना, जिनमें हम अमीटर का उपयोग करते हैं, जिनमें हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। विभव मापी भी एक तरीके का मापन उपकरण है, लेकिन आप अमीटर और वोल्ट मीटर पर इस समय ध्यान देंगे। और अमीटर का और वोल्ट मीटर का जो हम निर्माण करते हैं वो गैल्वेनोमीटर की सहायता से करते हैं। तो उसमें कुछ इस तरह के प्रश्न हैं जहां हम छोटे छोटे गच्चे खा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सब कुछ आते हुए महसूस होता है ये प्रश्न क्यों नहीं हुआ। इस तरह का मैंने एक उदाहरण लिया है, और मुझे आशा है, विश्वास है कि आप पसंद भी करेंगे इसको, और आपको महसूस भी होगा कि अरे हाँ, मंजिलें बहुत नज़दीक होती हैं, हम जबरदस्ती डर के कुछ अच्छे प्रश्नों पर काम नहीं करते हैं। तो डरिए मत, किसी भी हाल में भय जो है ना वो मत रखिए, अभय बनिए। और जब इंसान अभय की तरफ चला जाता है, भय से मुक्त हो जाता है, तो वो शोक से भी मुक्त होकर अशोक हो जाता है, उसका साम्राज्य बन जाता है, बड़ा साम्राज्य बन जाता है। तो मैं आपको प्रश्न पढ़ के बताता हूँ। 20 ओम प्रतिरोध के गैल्वेनोमीटर पर 2 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर पूर्ण विक्षेप प्राप्त होता है। तो समझ आया बच्चे को कि हाँ, मैं गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा हूँ, और गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है वो 20 ओम है, और फिर उसे लगता है कि ये विभवांतर आरोपित करना, तो वो आगे बढ़ जाता है। पर उसे ये तो पता है कि ये पूर्ण स्केल विक्षेप क्या होता है। तो ये कहता है कि सर, इस समय जो स्केल पर विक्षेप आता है, जो पॉइंटर घूमता है, वो पूर्ण स्केल विक्षेप दे रहा है। तो जब 2 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया तो पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त हुआ। समझ गए आप। तो मेरा जो गैल्वेनोमीटर है उसका प्रतिरोध कितना है? 20 ओम। और इस 20 ओम गैल्वेनोमीटर के दोनों सिरों पर जब 2 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करते हैं तो हमें पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त होता है। यहां तक समझा बच्चे ने। फिर कहता है उपरोक्त गैल्वेनोमीटर को 10 एम्पीयर परास के अमीटर में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक शंट के प्रतिरोध की गणना कीजिए। समझ आया उसको बिल्कुल। और आपको ये पता होना चाहिए कि शंट एक व्यापक शब्द है, इसके अच्छे अर्थ हैं। शंट का तात्पर्य ये है कि ये अत्यंत न्यून प्रतिरोध होगा। शंट का तात्पर्य ये है, शंट कह दिया इसका मतलब न्यून होना आवश्यक है, और शंट कह दिया इसका ये भी तात्पर्य है कि इसे सदैव समांतर क्रम में ही जोड़ा जाएगा। आप किसी से पूछ नहीं सकते कि सर ये शंट को जोड़ा कैसे जा रहा है। अरे भाई, शंट शब्द में ये छुपा हुआ है कि शंट सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और शंट का प्रतिरोध न्यून अति न्यून होता है। ठीक है। तो अब मैं इसका हल देता हूं आपको, लेकिन कुछ चीजें समझ लेते हैं। तो गैल्वेनोमीटर आपको पता है कि इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, ये द्विटर्मिनल युक्ति है, और ये एक प्रतिरोधीय युक्ति है, इसमें सिर्फ प्रतिरोध ही होता है। ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना G, और आपको वो दिखाई भी देता है कि कितना है, 20 ओम है।
यहां तक आपको समझ आता है। और गैल्वेनोमीटर को जब भी अमीटर में परिवर्तित करने की बात चलती है, आप गैल्वेनोमीटर के सिरों पर शंट जोड़ देते हैं। ये एस आपके पास में शंट है, शंट प्रतिरोध को सदैव एस से ही प्रदर्शित किया जाता है ना। अत्यंत न्यून होता है, समांतर क्रम में भी दिखता है। तो जैसे ही इस गैल्वेनोमीटर के साथ शंट जोड़ा जाता है और फिर एक युक्ति बना दी जाती है, ऊपर से आप क्या करते हैं, जिसे कह सकते हैं ना, कवरिंग कर देते हैं, ठीक है, लेबल वगैरह लगा देते हैं। तो अभी गैल्वेनोमीटर तो दिखता नहीं है, दिखेगा क्या, अमीटर। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर शंट के साथ में परिवर्तित हो गया, किसमें, अमीटर में। और अमीटर के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उससे पूछा जाता है परास क्या है। किसी ने कहा 0 से 30 एम्पियर, इसका मतलब है कि ये अधिकतम 30 एम्पियर तक माप सकता है, 0 से 30 एम्पियर का मापन कर सकता है ना। परास का तात्पर्य क्या है, किसी ने कहा 30 एम्पियर की परास है। अब मैं बोलूं 0 से 30 या 30, एक ही बात है, एक ही बात। 30 एम्पियर का मतलब 0 से 30 एम्पियर तक मापेगा, और आप कह दें खुद ही कि 0 से 30 एम्पियर तक मापेगा, तो बात बराबर हो गई है। तो यहां जो अमीटर आप बनाना चाहते हैं, जिस अमीटर को निर्मित करना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं, उसकी परास कितनी है, 10 एम्पियर, है ना। आपने कहा सर यहां ये जो हम शंट आरोपित करते हैं, इसका एक सूत्र है, S = IG × G / I - IG। और आपको ये मालूम है सभी इस विद्यार्थियों को कि ये G और IG दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, है ना। G क्या है, बोलिए मेरे साथ। तो बच्चा कहता है सर ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। और यदि मैं IG की बात करूं तो IG क्या है, तो आप कहते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर की पूर्ण विक्षेप धारा है। IG गैल्वेनोमीटर की पूर्ण विक्षेप धारा है ना। IG गैल्वेनोमीटर की पूर्ण विक्षेप धारा है। और G क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। I क्या है, बनने वाले, निर्मित होने वाले अमीटर की परास है। और S क्या है, शंट है। तो एक सूत्र है, ठीक है। 12वीं कक्षा जब आप पढ़ रहे हैं तो इस सूत्र को आपको निश्चित तौर पर स्थापित करना पड़ेगा, अंग्रेजी में कहते हैं डेराइव करना पड़ेगा। तो यदि आपको इस सूत्र को स्थापित करने में कोई परेशानी हो तो आप निश्चित तौर पर हमें व्हाट्सएप कर दें। मैं व्हाट्सएप का नंबर बता रहा हूं आपको, 9166557944, है ना। 9166557944 ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आपको यदि लगता है कि इस सूत्र को भी हमें स्थापित करवाना चाहिए तो आप हमें लिख दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम आपको ये चीज़ें निःशुल्क जो है दे देंगे। कुछ चीज़ें शुल्क सहित हैं, वो आपको पता लग जाएगा, लेकिन जो निःशुल्क है वो तो आपको मिल ही जाएगी। तो निःशुल्क को क्यों छोड़ा जाए, निःशुल्क को क्यों छोड़ा जाए, ठीक है। तो विद्यार्थी ने मुझे कहा ठीक है सर ये सूत्र मुझे आता है, S = IG × G / I - IG, मैं इसका उपयोग करता हूं। तो अभी अभी IG का मान तो वो G को समझ जाता है 20 ओम, अभी रख दूंगा। I को समझ जाता है कितना है, 10 एम्पियर, अभी रख दूंगा। S का मुझे गणना करनी है, तो G और IG, तो उसको G और I तो मिल गए, ये G मिल गया और ये I भी मिल गया। अब उसको IG नहीं मिलता। ये पूर्ण विक्षेप धारा का मान इस पूरे के पूरे प्रश्न में नहीं मिलता। अरे यार जितने भी प्रश्न किए थे उनमें तो हमें पूर्ण विक्षेप धारा दी हुई होती थी, अब इस प्रश्न में तो पूर्ण विक्षेप धारा है ही नहीं। तो ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी भयभीत होकर इस प्रश्न को छोड़ता है, पता नहीं कुछ नया आ गया। क्यों? क्योंकि इसको आगे लाया नहीं गया। इसको वही सामान्य प्रश्न इसने किए हैं जो मिल जाते हैं किताबों में सामान्य, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रश्न नहीं करने चाहिए, वो तो बहुत जरूरी है, तभी तो आपको पता लगेगा। तो अब ये इस परेशानी में है कि सर यदि आप मुझे कहीं से पूर्ण विक्षेप धारा, गैल्वेनोमीटर की पूर्ण विक्षेप धारा का मान यदि प्रदान कर दें, दे दें, तो मैं ये प्रश्न 1 सेकंड में कर सकता हूं। अरे भाई भैया देगा कौन आपको ये? अब समझिए। तो मैंने पहले तो ये बताया कि 12वीं बोर्ड के विद्यार्थी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मैं बात ही प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की कर रहा हूं, हिंदी माध्यम के। तो प्रतिभाशाली है तो अच्छा तो पढ़ ही रहा है, पर थोड़ा और कर जाए वो तो साथ में जेई और नीट में भी
बेहतरीन काम कर सकता है, सर्वश्रेष्ठ काम कर सकता है। तो मैंने उसको बताया, समझिएगा सबके सब लोग, और उसको आगे लेके आया, यार ये बताइए, ये सिर्फ एक प्रतिरोध है और ये आपका गैल्वेनोमीटर, ध्यान से समझिएगा विद्यार्थियों, और ये जी कितना दे रखा है, तो कहता सर ये 20 ओम दे रखा है ना, इसके 2 टर्मिनल भी उसे दिखाई देते हैं, तो चीख के आवाज आती है, क्योंकि बहुत ऊर्जावान होते हैं ये विद्यार्थी, सर ए और बी 2 टर्मिनल हैं। ध्यान से समझिएगा, ये आपका जो एग्जामिनर है, इस तरह के एग्जाम्स में जो प्रतियोगी परीक्षाएं ली जाती हैं, ये कह रहा है 2 वोल्ट का विभवांतर, 20 ओम प्रतिरोध पर 2 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया। ये 20 ओम किसका प्रतिरोध है? हाँ निश्चित, अरे वाह क्या बात है। तो आप मुझे कहोगे सर ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, और इस गैल्वेनोमीटर के आपने दोनों सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर आरोपित कर दिया है ना। तो बेटा 2 वोल्ट का विभवांतर जब मैं आरोपित कर रहा हूं तो क्या कर, सर पूर्ण विक्षेप आ रहा है, बहुत बढ़िया आएगा, इसे ही लिखा है। अर्थात इस गैल्वेनोमीटर के जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, दोनों सिरों पर जब तुम 2 वोल्ट का प्रतिरोध, 2 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करते हो तो पूर्ण विक्षेप आएगा। अच्छा पूर्ण विक्षेप आता कब है? अरे यार जब पूर्ण विक्षेप धारा प्रवाहित होती है। हाँ तो वो कहता है अब मुझे समझ आया कि जब मैं 2 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करता हूं तो पूर्ण विक्षेप धारा प्रवाहित होती है। निश्चित, जब मैं 2 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करता हूं तो पूर्ण विक्षेप धारा प्रवाहित होती है, और इस पूर्ण विक्षेप धारा के कारण मेरा गैल्वेनोमीटर पूर्ण स्केल विक्षेप देता है। आ गई बात समझ में? कोई कहे आईजी क्यों लिखा सर? अरे भाई 2 वोल्ट आरोपित करने पर क्या हुआ, पूर्ण स्केल विक्षेप मिला, और पूर्ण स्केल विक्षेप कब मिलता है? जब पूर्ण स्केल विक्षेप धारा प्रभावित हो, अर्थात आईजी प्रवाहित हो, है ना। तो 2 वोल्ट आरोपित करने पर धारा आईजी प्रवाहित हुई, है ना। 2 वोल्ट आरोपित करने पर धारा आईजी प्रवाहित हुई, पूर्ण स्केल का विक्षेप आया। अब जरा सा ओम का नियम लगाओ तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है ना। ये रहा V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। ये प्रतिरोधी तो है, प्रतिरोधी तो है, तो विभवांतर कितना आरोपित किया आपने? 2 वोल्ट, है ना बेटा। और 2 वोल्ट के कारण आपकी धारा कितनी गई आईजी? मालूम नहीं है कितनी है। और ये प्रतिरोध कितने का है? 20 ओम का। देखो जल्दी देखो, 2 वोल्ट का मैंने विभवांतर आरोपित किया, धारा कितनी प्रवाहित हुई? आईजी कितने ओम में? 20 ओम में। तो 2 बराबर आईजी इंटू 20 हो गया। तो आप मुझे जवाब दोगे कि आईजी का मान किसके तुल्य आ जाएगा? आईजी बराबर 2/20 आएगा। और आप कहोगे सर ये 1/10 और ये 0.1 एम्पियर की धारा है। क्या लगाया? ओम का नियम। अरे जरा सा ही था। क्यों? क्योंकि आप ये समझ लें कि कई बार आपको पूर्ण स्केल विक्षेप धारा का मान सीधे सीधे ना देकर, प्रत्यक्ष तौर पर ना देकर, अप्रत्यक्ष तौर पर भी दिया जा सकता है। और जब अप्रत्यक्ष तौर पर आपको धारा का मान देना था तो उसने कहा इतना वोल्ट आरोपित करने पर इतनी धारा प्रवाहित होती है, तो हमने ओम का नियम लगा लिया। क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि आपका गैल्वेनोमीटर एक प्रतिरोधी युक्ति है, ओमीय युक्ति है ये, है ना। इसके ऊपर ओम का नियम आरोपित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक प्रतिरोध है आपका, है ना। समझ आ गया आपको? तो आईजी आ गया। अब बचा क्या? अब तो बहुत आसानी से आप कर दोगे। तो यहाँ सूत्र लगा देते हैं। आपने मुझे कहा सर सूत्र कहता है S इज इक्वल्स टू आई जी इंटू जी अपॉन S इज इक्वल्स टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, है ना। ये रहा, ये S है, समझिएगा। IG कितना लिख देते हैं? IG 0.1 एम्पियर। ये रहा IG 0.1 एम्पियर, है ना। ये लीजिए 0.1 एम्पियर, समझिएगा ध्यान से। IG 0.1 एम्पियर, G कितना है आपके पास में? तो आप मुझे कहेंगे 20 ओम, 20 ओम हो गया ये, ठीक है। IG 0.1 एम्पियर, G हो गया आपके पास में 20 ओम, और I कितना है आपके पास में? तो मुझे 10 एम्पियर की परास चाहिए। तो आपने कहा आई का मान कितना है? तो आपने यहाँ लिख दिया 10 एम्पियर। मेरे ख्याल से सब कुछ आपको समझ आ चुका है। ये लीजिए 10 एम्पियर, है ना। जब यहां तक आपको समझ आया तो आगे बढ़ जाइए, ठीक है। क्या करना है ध्यान से समझिए। तो
तो मैं आपको जवाब दे सकता हूं कि s इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास में, s इज इक्वल्स टू मेरे पास कुछ नहीं आने वाला, IG 0.1 है ना, G कितना, तो आप कहोगे 20 ओम बटा I माइनस IG, I कितना है आपके पास में 10 एम्पियर माइनस IG कितना है, तो आप कहेंगे 0.1। सब कुछ ऐसा ही पद्धति में है, कुछ बदला तो आपने है ही नहीं, तो आप मुझे कहेंगे सर ऊपर 0.1 इंटू 20 रहने दीजिए, अभी ये लीजिए नीचे आ जाएगा आपके पास में, जल्दी बताइए। 2 वोल्ट 20 ओम पर लगाया था, 1/10 होके 0.1 था, ये हो जाएगा आपके पास में 10 माइनस 0.1 9.9। देखना कुछ गलत तो नहीं, क्लियर? अरे भाई 0.1 है ना आपके पास में, 20 ओम पर 2 वोल्ट लगाया, 10 एम्पियर में परिवर्तित करना है, तो ये तो हो गया आपका 10 माइनस IG 0.1, IG 0.1, G कितना है, तो आप मुझे यहाँ कहेंगे सर ऊपर हो जाएगा, ये हटा दीजिए तो 20/99 कर लीजिए इसको, ये कैंसिल हो गया यूं करके, ठीक है। आप चाहें तो मतलब क्या होता है कि जब आप बोर्ड का इम्तहान देते हैं तब तो आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और आपको पता है कि ये कैलकुलेशन में परेशानी नहीं है, ये कैलकुलेशन आसान है। और यदि आप नीट या जेईई का एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेशन कर लीजिए यार, इसको 20/100 लिख दीजिए, और जैसे ही आप इसे कैंसिल करेंगे आप मुझे कहेंगे आंसर कितना आ जाएगा, 0.2 ओम आ जाएगा, ठीक है। मैं वास्तविकता बताता हूं आपको, प्रतियोगी परीक्षाओं में जेईई एडवांस आप दे रहे हैं, आईआईटी में आप जाना चाहते हैं, तो जब आपको इस प्रश्न पर 4 ऑप्शंस मिलेंगे, विकल्प मिलेंगे, तो उनमें हर जगह होगा कि हम इतना ओम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, सब जगह समांतर रेखा होगा। लेकिन जब आप नीट या जेईई देते हैं तो 4 में से 2 विकल्पों में तो लिखा होगा कि ये ओम या इस प्रतिरोध को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, तो श्रेणी क्रम में जोड़ के तो मीटर का निर्माण होता नहीं है, तो गलत कर दीजिए कि भाई ये 2 विकल्प तो हो नहीं सकते। श्रेणी क्रम में थोड़ी जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, क्यों, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को किसमें परिवर्तित कर रहे हैं, अमीटर में, ठीक है। और फिर आपको हो सकता है कि एक विकल्प मिले 0.7 ओम समांतर क्रम में, तो भैया 20/99 किसी भी हाल में 0.7 तो आना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 20/100 है, और 20/100 का मतलब तो आपका आंसर, क्योंकि थोड़े से ज्यादा से मैंने भाग दिया तो 0.2 आया, 99 से देते तो 0.21 के आसपास आ जाता, तो वो जो चौथा है बचा हुआ विकल्प सीधा टिक कर दीजिए, कैलकुलेशंस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको गणना करनी भी नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि 4 विकल्प हैं, है ना, उनमें देख लीजिए कि जो श्रेणी क्रम बता रहा है वो गलत है, समांतर क्रम चाहिए, और उत्तर 0.2 के आसपास आना चाहिए, 0.2 से थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए। तो 2 तो गलत इसलिए हो गए कि श्रेणी लिखा हुआ था, तीसरे की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि वो 0.7 ओम था, 0.2 से बहुत दूर था, आंख बीच के बचे हुए को आपने क्या किया, टिक कर दिया और आगे बढ़ गए, यही वास्तविक तरीका है, ठीक है। तो अब लगातार इस तरह के प्रश्नों पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आप उत्साहित रहिए, आप भी उत्साहित रहिए, हमें भी उत्साहित करते रहिए, और लगातार हमारे व्हाट्सएप चैनल के, हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप पढ़ते रहिए, और जहां भी परेशानी है उसे व्हाट्सएप करते रहिए। दोस्तों सिर्फ आगे बढ़ना है, ठीक है ना, और आगे बढ़ के जीतते चले जाना है, पढ़ते ही चले जाना है। शुक्रिया, धन्यवाद।